Hi everyone, I welcome you to Upgrade Learning Support Center channel where we are going to see lots of interesting things related to generative AI. Now in this particular video we are going to see what is agentic AI. So अगर आप ये पर्टिकुलर चीज़ देखोगे, ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी देखोगे, तो इसके अराउंड बहुत सारे कंपनीज के रिक्वायरमेंट है, बहुत सारा डिस्कशन चल रहा है फिलहाल के टाइम पे. So what is agentic AI? It is a type of AI that can take up a task or goal from a user and then work towards completing it on its own with minimal human guidance. It plans, takes action, adapts to changes, and seeks only when necessary. So it seeks helps only when necessary. ठीक है. तो एकदम सिंपल वर्ड्स में एजेंटिक एआई एक ऐसा सॉफ्टवेयर पैराडाइम है जहाँ पर आप आपके सिस्टम को एक गोल प्रोवाइड करते हो और फिर वो सिस्टम खुद से ये सोचने लगता है कि कैसे इस गोल को अचीव किया जा सकता है. तो उस गोल को अचीव करने के प्रोसेस में जो भी प्लानिंग रिक्वायर्ड होता है और जो भी एग्जीक्यूशन रिक्वायर्ड होता है, ये सारा का सारा काम एक एजेंटिक एआई सिस्टम खुद ब खुद करता है. ह्यूमन का इन्वॉल्वमेंट बहुत मिनिमम रहता है. सो ये कम्प्लीटली अलग है किसी दूसरे सॉफ्टवेयर पैराडाइम से. फॉर एन एग्जांपल जनरेटिव एआई, जहाँ पर हम लोग चैटबॉट से बात करते हैं. इफ यू हैव नोटिस ओवर देयर कि योर चैटबॉट रिएक्टिव, इट्स अ रिएक्टिव. सो जनरेटिव एआई, योर चैटबॉट इज रिएक्टिव. सो जब आप जिस मोमेंट पे जो भी पूछते हो चैटबॉट से, चैटबॉट आपसे सिर्फ उसी बात का आंसर देता है. वो खुद से कोई इनिशिएटिव्स नहीं ले पाता है. अगर मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊँ, तो मान लो आपको गोवा जाना है. आप गोवा ट्रैवल करना चाहते हो. अब ट्रैवलिंग में आपको पता है बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है. जैसे सबसे पहले यू फिगर आउट द डेट्स एंड देन इन दिस डेट्स you just select the transport mode, right? Then you see hotels. Then उसके बाद में ये डिसाइड करते हो कि गोवा जाके कहाँ कहाँ घूमना है हम लोगों को और कहाँ कहाँ पे जाना है. So it involves multiple decision making, right? अब अगर आप एक जनरेटिव एआई चैटबॉट से बात कर रहे हो, तो यहाँ पर जो ऑपरेशन होगा जनरेटिव एआई का वो रिएक्टिव होगा, विच बेसिकली मीन्स कि एट एवरी स्टेप आप आपके चैटबॉट से कुछ क्वेश्चंस पूछोगे एंड चैटबॉट आपसे एग्जैक्टली उसी क्वेश्चन का आंसर बताता है. जैसे मैंने उसको पूछा कि बताओ भाई, 15 तारीख को इस महीने गोवा जाने का बेस्ट तरीका क्या है, और लेट्स से 25th March, व्हाट इज द बेस्ट वे, विच इज द बेस्ट वे टू गो टू गोवा, टू गोवा बेसिकली, टू गो टू गोवा. सो द आंसर आपको आंसर देगा वो बेसिकली. एंड इफ यू प्रोवाइड अ बजट, देन इट विल ऑल्सो गिव यू द अपॉर्चुनिटीज कि आप फ्लाइट से जा सकते हो. ठीक. तो इस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में कौन से होटल्स में रहना बेस्ट रहेगा, तो वो आपको होटल्स का रिकमेंडेशन भी देगा. फिर आप उससे पूछोगे कि भाई इस ड्यूरेशन में आप गोवा में कहाँ कहाँ घूम सकते, बेस्ड ऑन द वेदर. तो अगेन ये पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर देगा. तो यू कैन सी दिस एंटायर प्रोसेस इज रिएक्टिव. दिस एंटायर प्रोसेस इज रिएक्टिव. सो यू आस्क समथिंग टू योर चैटबॉट, चैटबॉट आपको पलट करके कुछ जवाब दे रहा है एंड विच इज टू द पॉइंट, राइट? Whereas अगर आप एजेंटिक एआई सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करो, तो चीज़ें काफ़ी अलग होंगी. आप अपने एजेंटिक एआई सिस्टम में बस ये बताओगे कि मुझे इस डेट से इस डेट के बीच में गोवा जाना है. इसके आगे का सारा काम एजेंटिक एआई सिस्टम खुद ब खुद करेगा. वो खुद से खोजने लगे जाएगा कि इस पर्टिकुलर डेट पे गोवा पहुंचने का बेस्ट तरीका क्या है. वो आपको आकर के बता देगा. देन ऑल्सो इट विल कम एंड खुद से वो बताएगा कि इस डेट, these are the hotels recommendation, these are the hotel recommendation. फिर से वो खुद से आपको बताएगा कि गोवा में ये डेट में आप यहाँ जा सकते हो.
So this is the main difference between agentic AI and another software paradigm जो reactive होता है. That agentic AI is completely autonomous and वो चीजें करता है proactively. ठीक है. बट आई नो आपको थोड़ा बहुत शायद इस डिस्कशन से समझ में आया होगा कि बट व्हाट आई डू इज मैं आपके सामने एक कंक्रीट रियल वर्ल्ड सिनारियो रखूंगा और मैं आपको बताऊंगा कि उस रियल वर्ल्ड सिनारियो में एक एजेंटिक एआई चैटबॉट कैसे काम करता है. जब आप एग्जाम्पल पूरा एंड टू एंड देखोगे तो आपके दिमाग में बहुत डीप इंट्यूशन प्लांट होगा कि एजेंटिक एआई का काम करने का तरीका क्या है. अब ये एग्जाम्पल देने के पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि ये एग्जाम्पल जो है वो एग्जैक्टली जो एग्जाम्पल है जो मैंने लास्ट वीडियो में दिया था. तो अगर आप ने लास्ट पर्टिकुलर वीडियो देखा होगा जनरेटिव एआई का, then you'll understand this or you can also skip this example. Okay, but we are going to use this example to see what is generative AI and agentic AI. Okay, so again, in summary, if you have not seen this before, you just see this example end to end, and then we'll try to understand what is going to happen. So let's see the example. तो एग्जाम्पल डिस्कस करने के पहले हम लोग एक सिनारियो डिस्कस करेंगे. Let's say I want to hire a backend engineer. I want to hire a backend engineer, and my goal is to hire a remote backend engineer having 2 to 4 years of experience, right? Proposed plan is first I need to draft a JD, then I need to post on best platforms, right? Then second is, so we'll discuss a scenario, okay? We are going to discuss a scenario. So basically scenario ये है कि हम एक HR recruiter है और our task is to hire employees for our company. Okay, our task is to hire employees for our company. So currently मुझे टास्क दिया गया है कि मुझे अपने कंपनी के लिए एक बैक एंड इंजीनियर हायर करना है. ठीक है. और अच्छी बात यह है कि ये टास्क अकम्प्लिश करने के लिए मेरे कंपनी ने मुझे एक एजेंटिक एआई चैटबॉट बना के दिया है. मतलब मैं ये काम करने के लिए इस एजेंटिक एआई चैटबॉट की हेल्प ले सकता हूँ. तो व्हाट आई डू इज मैं ये सबसे पहले इस चैटबॉट में जाके बता दूंगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ. तो जैसे कि मैंने यहाँ पे बता दिया कि आई वांट टू हायर अ बैकएंड इंजीनियर. थोड़ा और डिटेल में मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ कि मुझे रिमोट हायरिंग करनी है. मुझे 2 से 4 years of experience I want a person, and then I can also specify something. जैसे ही मैं गोल स्पेसिफाई करूंगा अपने एजेंटिक एआई चैटबॉट के सामने, तो मेरा एजेंटिक एआई चैटबॉट क्या करेगा, सबसे पहले गोल को समझने की कोशिश करेगा. ठीक है. और फिर वो इस गोल के हिसाब से एक प्लान डेवलप करेगा कि वो इस गोल को कैसे अचीव करना चाहता है. जैसे कि यहाँ पे एक प्रपोज प्लान हो सकता है कि एजेंटिक एआई चैटबॉट सोचेगा कि एक काम करते हैं कि सबसे पहले हम लोग जेडी ड्राफ्ट करते हैं, फिर मैं उस जेडी को बेस्ट जॉब प्लेटफॉर्म पे पोस्ट करूंगा और फिर मैं कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहूंगा कि कितने लोगों ने उस जॉब पोस्ट पे अप्लाई किया है. और अगर एप्लीकेशंस ज़्यादा नहीं आएंगे तो मैं थोड़ा बहुत कुछ फेर बदल करूंगा. एंड एक बार ढेर सारे एप्लीकेशंस आ जाएंगे तो मैं कैंडिडेट्स को स्क्रीन करूंगा और फिर मैं जो स्क्रीन कैंडिडेट्स हैं उनके लिए इंटरव्यू शेड्यूल करूंगा. और जो कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे उनके लिए मैं ऑफर लेटर भेज दूंगा और जो ऑफर लेटर एक्सेप्ट करेंगे उनके लिए मैं ऑन बोर्डिंग प्रोसेस स्टार्ट कर दूंगा. तो यू कैन सी ऑलरेडी कि एजेंटिक एआई चैटबॉट का थॉट प्रोसेस कैसा रहता है. उसको एक गोल मिलता है, उसको वो गोल को समझता है और फिर वो गोल को एग्जीक्यूट और अचीव करने के लिए इट क्रिएट्स अ प्लान. इट क्रिएट्स अ प्लान. Once you create a plan, once you create a plan, then your main task gets started. That is your execution part. So now what our agentic AI chatbot will do is प्लान के हिसाब से स्टेप बाय स्टेप जो उसने गोल बनाए थे
छोटे छोटे गोल्स जो उसने बनाया है वो उनको अचीव करने की कोशिश करेगा ऑटोनोमसली। उसमें उसके कोई ह्यूमन इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि उस प्लान के हिसाब से सबसे पहला जो स्टेप था वो था कि सबसे पहले जेडी एज इन जॉब डिस्क्रिप्शन ड्राफ्ट करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, वो मुझे एज इन एचआर रिक्रूटर को बताएगा कि मैं सबसे पहले एक जेडी ड्राफ्ट करना चाह रहा हूँ। सो लेट्स राइट डाउन दिस, ओके। सो इट विल आस्क आई विल फर्स्ट स्टार्ट विद ड्राफ्टिंग द जेडी, देन जेडी लिखने के बाद में टेकिंग help from company documents. Then here is the drafted JD. Do you want me to make some changes? So it will write down this, okay? So जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स है उसको एक्सेस कर रहे हैं हम लोग इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि बैकएंड इंजीनियर को कौन कौन से टेक्नोलॉजीज पे काम करना पड़ेगा, 2 से 4 साल के एक्सपीरियंस पे हमारी कंपनी कितना सैलरीज देती है, और इसके अलावा उसकी क्या क्या जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगे। ये सब कुछ हम लोग कंपनी के डॉक्यूमेंट से हम लोग फेच करेंगे, और एक बार वो जेडी ड्राफ्ट करके आपको बता देगा कि मैंने जेडी बता दिया है, एक बार देखो उसको चेंजेस करने हैं कि नहीं। तो आपने देखा, आपको पसंद आई, आप सिंपली बोलोगे नो, दिस इज एब्सोल्युटली फाइन, और वो आपके लिए एक फाइनल जेडी बना के आपको दे देगा। अब वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, ओके। अब वो यहाँ पे रुकेगा नहीं, इसके बाद में वो इसके बाद में वो क्या करेगा, वो स्टेप 2 पे मूव कर जाएगा। उसको ये समझ में आ गया कि सिर्फ जेडी बनाने से कुछ फायदा नहीं है, जेडी को कोई पोस्ट भी करना पड़ेगा। तो वो क्या करेगा, वो आपको मैसेज करेगा कि ठीक है, जेडी फाइनलाइज हो गई है, अब एक काम करते हैं, इस जेडी को पोस्ट कर लेते हैं ऑन द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म्स, लिंक्डइन, नौकरी। तो आप बोलोगे ठीक है, कर दो। सो लेट अस राइट ऑन दैट आल्सो कि जॉब पोस्टेड, आई विल monitor the applications and keep you posted, ओके। ठीक है, जैसे कि उसके पास लिंक्डइन के एपीआईज और नौकरी के एपीआईज का एक्सेस होगा, तो इन एपीआईज की हेल्प से वो इन प्लेटफॉर्म्स पे जाके जॉब को पोस्ट भी कर देगा। फिर वो आपको नोटिफाई भी कर देगा कि जॉब पोस्ट हो गई है। अब मैं आप कॉन्स्टेंटली इस जॉब को मॉनिटर करते रहूंगा कि कितने लोगों ने अप्लाई किया है, ठीक है। तो अब कुछ दिनों बाद ऐसा हुआ कि ज्यादा लोगों ने आपके जॉब पोस्टिंग पे अप्लाई ही नहीं किया। तो लेट्स सी रिविजिटिंग द जेडी। सो दिस इज योर थर्ड स्टेप एक्चुअली, एंड ज्यादातर लोगों ने आपके इसमें अप्लाई नहीं किया। सो सपोज द जॉब posting has received just 2 applications so far, much below our expectations, right? So suggested actions it it will provide. So आपका चैटबॉट कॉन्स्टेंटली मॉनिटर कर रहा है आपके जॉब एप्लीकेशन को, तो वो रियलाइज कर देगा कि वो अभी तक जितने भी एप्लीकेशंस आए हैं उनका नंबर हमारे एक्सपेक्टेशन से कम है। वो झट से आपको बताएगा कि अभी तक बहुत कम लोगों ने अप्लाई किया है, तो एक काम कर सकते हैं, कुछ चेंजेस हम लोग कर सकते हैं। पहला चेंज ये है कि हमारे जेडी में हम बैकएंड इंजीनियर हटा के फुल स्टैक इंजीनियर हटा लिख सकते हैं। दूसरा चेंज है कि हम लोग लिंक्डइन पे ऐड चला के जॉब को प्रमोट कर देते हैं, प्रमोट जॉब ऑन लिंक्डइन, ठीक है। एंड देन इट विल आस्क शैल आई प्रोसीड, एंड आप बोलोगे यस, यस प्लीज। तो इफ यू राइट ऑन यस प्लीज, तो वो जेडी को रिवाइज कर लेगा और लिंक्डइन पे ऐड चला देगा। सो इट विल राइट डाउन कि रिवाइज जेडी पोस्टेड प्रमोशंस
activated, and it will write on I will continue monitoring. ओके, अगर कुछ गड़बड़ हो रही है तो खुद से समझ पा रहा है कि मुझे और क्या क्या कर सकता हूँ मैं इन ऑर्डर टू हैंडल दिस सिचुएशन। ठीक है, उसके बाद पता चला कि अच्छे नंबर्स में लोगों ने अप्लाई करना शुरू कर दिया आपकी जॉब पोस्टिंग में, तो आपको नोटिफाई करेंगे कि देखो इतने लोगों ने अप्लाई किया है और डू यू वांट मी टू शॉर्ट लिस्ट देम। So it will give this interface. It is going to give you this interface. कौन सा interface? This one. 8 applications received. ठीक है, while written I screened them using a checklist. 2 strong candidates, 3 partial matches, and 3 weak matches. Okay, so it will also ask, shall I schedule interviews with the top 2? And then, okay, go ahead. So ऐसा करने के प्रोसेस में वो आपको बता देगा कि 8 में से 2 लोग स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है, 3 लोग पार्शियल मैचेस लग रहे, 3 लोग वीक मैचेस लग रहे। तो क्या मैं इन 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स के साथ इंटरव्यू शेड्यूल कर दूं? आप बोलोगे ठीक है कर दो। अब आता है अगला स्टेप इंटरव्यू शेड्यूलिंग का। अब यहाँ पे वो क्या करेगा कि वो जा करके पहले आपका कैलेंडर चेक करेगा एचआर रिक्रूटर का, और वो देखेगा कि आप कब फ्री हो। ठीक है, तो वो बता देगा कि देखो आप फ्राइडे को फ्री हो तो फ्राइडे को ये दोनों इंटरव्यूज देना चाहते हो। आप बोलोगे ठीक है इंटरव्यू लाइनअप कर दो। वो एक ईमेल ड्राफ्ट कर देगा लाइक दिस, और वो मेल आपको भी भेज देगा एंड वो 2 कैंडिडेट को भी भेज देगा। सो ओके, गो अहेड, एंड देन it is going to draft it is going to draft an invitation mail and mail send. ओके, तो उसके बाद इंटरव्यू वाले दिन वो आपको रिमाइंड भी कर देगा कि देखो आपके 2 इंटरव्यूज है, और फिर आपको लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस भी डॉक्यूमेंट में भेज देगा जो आप इंटरव्यू में पूछ सकते हो लाइक दिस। ठीक है, फिर आपने इंटरव्यू ले लिया, आपको 2 में से कोई एक बंदा पसंद आ गया, तो आपको बस एजेंट ही गया आपको चैटबॉट को बताना है कि देखो भाई मुझे एक बंदा पसंद आ गया, उसके लिए मैं ऑफर ड्राफ्ट कर रहा हूँ। तो अगेन हियर कम्स योर स्टेप नंबर 7, which is this, which is sending offer letter. Now it will say कि I have finalized one candidate. I have finalized one candidate. Can you draft an offer letter? Then it is going to write down, sure, here is an offer letter. Please review. And then on the right hand side, वो पूछेगा, we will write down yes, this works. And then आपका चैटबॉट आपको रिप्लाई देगा कि offer letter sent, offer letter sent, tracking acceptance, tracking acceptance. Okay, तो आपको बोलेगा एक बार रिव्यू कर लो, आप बोलोगे इट्स गुड, यू कैन शेयर दिस टू द कैंडिडेट। वो क्या करेगा, आपके मेल का एक्सेस उसके पास होगा, तो आपके मेल के थ्रू कैंडिडेट को ऑफर लेटर भेज देगा। ठीक है, समथिंग लाइक दिस। और वो कॉन्स्टेंटली मॉनिटर भी करेगा कि क्या सामने वाले बंदे ने कैंडिडेट ने ऑन ऑफर लेटर एक्सेप्ट किया है कि नहीं। जैसे कैंडिडेट
एक्सेप्ट कर देगा, वो झट से आपको बताएगा कि कैंडिडेट ने एक्सेप्ट कर लिया है ऑफर लेटर। मैंने उसको वेलकम ईमेल शेयर कर दिया है, और मैंने उसका आईटी एक्सेस भी सबमिट कर दिया है, एंड मैंने उसके लिए एक लैपटॉप भी प्रोविजन कर दिया है। क्या मैं उसके डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे आपके साथ में मीटिंग करवा दूँ? एंड इट विल यू विल से यस, एंड वो ये काम भी कर देगा। तो यू कैन सी, ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको जो सबसे स्ट्राइकिंग फीचर दिखाई देगा वो है एक एजेंटिक एआई चैटबॉट का। वो ये लगेगा कि कितना ऑटोनॉमस है। ठीक है, कि आपने बस उसको एक गोल बताया, और उसके बाद का सारा काम उसने खुद ब खुद किया। उसने प्लान भी खुद बनाया, उसने एग्जीक्यूशन भी खुद किया है, और उस एग्जीक्यूशन के प्रोसेस में अगर कुछ गड़बड़ हुई तो उसने अडाप्ट भी अपने हिसाब से किया। बस उसको आपकी परमिशन की जरूरत पड़ती है कभी कभी, दैट इज वाई वो आपको कांटेक्ट कर रहे हैं। या फिर सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी तो उसको आपकी जरूरत पड़ेगी। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, आपका एजेंटिक एआई चैटबॉट इज कंप्लीटली प्रोएक्टिव, ऑटोनॉमस। वो सारा का सारा टास्क आपको आपके ही बिहाफ में बहुत स्मूथली और इफिशिएंटली कर पाता है। सो आई रियली होप यू हैव अंडरस्टूड दिस। ये एग्जांपल देख करके आपके अंदर एक इंट्यूशन प्लांट हुआ होगा कि कैसे एजेंटिक एआई एप्लीकेशन किसी रियल वर्ल्ड सिनेरियो में काम करते हैं। सो अभी तक हम लोगों ने दो इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस की कि व्हाट इज एजेंटिक एआई। दूसरा ये डिस्कस किया कि मैंने आपको एक एग्जांपल दिया कि एजेंटिक एआई चैटबॉट का। अब इस पॉइंट पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग गया होगा कि एजेंटिक एआई आने के बाद बाद में अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने जा रहे हैं, और वो है कि किसी भी एजेंटिक एआई सिस्टम के क्या की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। मतलब अगर आपको एक चैटबॉट दिखाई जाएगा या फिर एक एआई एप्लीकेशन दिखाया जाएगा, तो हाउ वुड यू आइडेंटिफाई कि वो गिवन सिस्टम या फिर चैटबॉट एक एजेंटिक एआई सिस्टम है कि नहीं? How will you identify कि वो गिवन सिस्टम और एआई चैटबॉट एजेंटिक एआई सिस्टम है कि नहीं? सो एजेंटिक एआई सिस्टम के 6 कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर ट्रेड्स होते हैं। ठीक है, पहला होता है कि एजेंटिक एआई सिस्टम ऑटोनॉमस होता है। दूसरा, गोल ओरिएंटेड होता है। तीसरा, प्लानिंग होता है, वो खुद से प्लानिंग कर सकता है। चौथा, वो खुद से रीजनिंग कर सकता है। और पांचवा, वो इट कैन अडप्ट। एंड छठा, इट कैन बी कॉन्टेक्स्ट अवेयर। सो ये 6 सबसे की कैरेक्टरिस्टिक्स है एजेंटिक एआई के। बट दिस इज समथिंग विच विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल द टाइम, we'll stop here for the day, guys. Thank you for listening to this video, and I wish you happy learning. Thank you.